आज के क्लास में हम लोग देखेंगे महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम को हम लोग और इसको शॉर्ट में कहते हैं ल स। क्या कहते हैं? ल स। और इसको कहते हैं म स। हिंदी में कहें तो ल स और म स, इंग्लिश में कहें तो एलसीएम और एचसीएफ। तो ल स यानी कि लोअर कॉमन मल्टीपल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, यानी कि दो तरीके से दो विधि से बनाते हैं। फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड, हिंदी में कहे तो गुणनखंड विधि, और दूसरा जो है डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। ठीक, तो भाग गुणनखंड विधि क्या होता है और भाग विधि से कैसे हम लोग एलसीएम यानी कि लघुत्तम को बनाते हैं। ठीक है, अब देखो एचसीएफ जिसको हिंदी में मौसा कहते हैं और पूरा इसका नाम हो गया महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में कहें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को दो भागों में बांट दिया गया है, यानी कि दो विधि से इसको हम लोग बनाते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाने का दो विधि, टू मेथड्स, और ये दोनों मेथड जो है, पहला है प्राइम फैक्टर मेथड जिसको गुणनखंड विधि कहते हैं, और दूसरा जो है डिवीजन मेथड यानी जिसे भाग विधि कहते हैं। यानी कि भाग विधि और गुणनखंड विधि से हम लोग लसा और मसा, ठीक, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं इस पे किस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। आगे देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ यानी कि एलसीएम को हम लोग दो तरीका से बनाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और गुणनखंड मेथड, और डिवीजन मेथड और विधि भाग विधि मेथड। तो ये दो विधि से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एलसीएम का जो डिफिनेशन होता है, तो एलसीएम का डिफिनेशन क्या होता है। तो एलसीएम का जो डिफिनेशन होता है, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज स्मॉलेस्ट नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ईच ऑफ देम, इट इज also known as lowest common multiple। तो कर जिसमें एक नंबर दिया होता है गिवन नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जिससे वो क्या होता है डिजिबल होता है, और डिजिबल होने के कारण वही हमारा क्या होता है सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल होता है। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब कि दो या तीन संख्या दिया हो और जिसमें क्या हो एक छोटी संख्या हो जिससे वह पूरी संख्या क्या हो डिजिबल हो। ठीक है, एक छोटी संख्या हो जिससे पूरी संख्या क्या हो डिजिबल हो, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे एलसीएम कहेंगे। उस संख्या को क्या कहेंगे एलसीएम कहेंगे। हिंदी में देखें तो उसी का डिफिनेशन, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि यह किस तरह से किस विधि से कैसे कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन में 4 है, 8 है और 12 है। हिंदी में कहे तो 4 है, 8 है और 12 है। 4, 8, 12 का हम लोग को क्या करना है गुणनखंड विधि से लसा निकालना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से लसा यानी कि हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा हम सबसे पहले इन चारों को, जैसे कि ये 4 है तो 4 को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 4, और यहाँ पे आता है 8 और यहाँ पे आता है 12, यानी कि सेपरेट अलग अलग इसका हम लोग क्या निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग अलग अलग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 2 से इसको डिजिबल कराएंगे, 2 2 जा 4 यानी 2 दूना के 4 और 2 1 2।
ये हमारा हो गया। यहाँ फिर 2 से ले जाएंगे तो 4 और 2 से ले जाएंगे तो 2 2 जा 4 और यहाँ फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 1 जा 2। ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ 12 आता है तो 12 को 2 से ले जाएंगे तो 6 बार में जाएगा, ठीक है, डिजिबल हो जाएगा। और 2 से 3 बार में डिजिबल होगा, ये नहीं जाएगा, 3 1 जा 3, ये हमारा यहाँ से डिजिबल हो गया। ये जो चीज़ आ गया हमारा क्या है ये, तो ये जो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा एलसीएम बनकर तैयार हो गया। अब एलसीएम बनाएंगे कैसे, तो एलसीएम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इस 4 को यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल करेंगे, 8 लिखेंगे, इक्वल करेंगे और 12, और इसका जितना भी फैक्टर है, फैक्टर कहे तो गुणनखंड, तो 4 का जो फैक्टर है पहला है 1, दूसरा 2 और 2, ठीक। फिर उसमें ये क्या है, पहला क्या है 1, दूसरा 2, तीसरा 2 और चौथा 2। इसमें क्या है 1, फिर क्या है जी 2 और क्या है 2 और लास्ट में 3। ये जो हो गया क्या हो गया, फैक्टर हो गए, ठीक। तो फैक्टर मेथड में क्या होता है कि हम लोग पेयर या 3 है तो ट्राई पेयर करेंगे, ठीक है, तीनों का पेयर, यानी तीनों में यदि पेयर है, तीनों में मिल रहा है तो वही उसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो सब हाँ, तो देखो सबसे पहले हम इसको मिलाएंगे, तो देखो इसमें 1 1 मिल रहा है तीनों में, ठीक, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। क्या इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अब लिखेंगे LCM बराबर, ठीक। तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे, LCM बराबर 1 मल्टीपल, अभी पूरा पेयर में है, तीनों पेयर है तो इसमें से एक लिखेंगे, 3 गो 2 है तो उनमें से 1 गो 2 लिखेंगे, तो 3 2 में 1 2 2 और 1 2 ये, और बाकी ये जो दोनों बच गया उसको लिख देंगे, जो बाकी बच गया जो पेयर नहीं हुआ उसको टोटली लिख देंगे, ठीक। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, चलो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं डिवीजन मेथड से, क्या डिवीजन मेथड से हमारी सवाल सही है या गलत, ठीक है। इस विधि से हम लोग देखेंगे, यदि हमारा सवाल गलत होगा तो हम यहाँ पे आंसर क्या होगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है, अलग आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्वेश्चन को 4 8 और 12, ये क्वेश्चन हम लोग कहाँ है, इसका निकालना क्या हम लोग को, LCM, एल है तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोवेस्ट मल्टीपल में हम लोग देखेंगे क्या, इसका हम लोग भाग से, तो इसमें होता है ऐसे और इसमें हम लोग साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 से 2 2 दूना के 4, 2 3 6, फिर 2 से नहीं जाएगा 1 1 और 3, 3 से 1 1 1 और 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, डिजिबल हो जाएगा, और हम लोग क्या लिखेंगे इसका LCM, तो LCM जैसे ही लिखेंगे LCM, तो LCM लिखेंगे तो इस सबका क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 24। तो इस तरह से हम लोग को पता चला कि डिवीजन मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि दोनों सेम है, और हमारी सवाल इसी तरह से बनेगी, इसी वे में। कोई दिक्कत?